ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें यह तय होगा कि ये केस सुनने योग्य है या नहीं। मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 2 महीने लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अब फैसले की घड़ी है। वाराणसी का प्रशासन भी इस बाबत अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाराणसी जिला कोर्ट ये तय करेगा कि श्रृंगार गौरी मामले में जो महिला वादियों की ओर से याचिका लगाई गई है वो सुनने योग्य है या नहीं। जो 7 रूल 11 पे ये दावा पोषणीय है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे माननीय जिला जज महोदय सुनवाई जो 2 महीने लगातार किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रायोरिटी पे इसको सुन लीजिए, वो सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस फैसले में ये तय होगा कि ये जो है मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं। चूँकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था, एक प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि ये जो है दावा इनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, उसको बाधित कर रहा है, इसलिए इसको खारिज किया जाए, सुनवाई योग्य नहीं है। जो कानून है उस कानून में था कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो यथा स्थिति थी मंदिर की मस्जिद की उसको बदला नहीं जा सकता है। जबकि हमारा जो मुकदमा है, जो हम लोगों ने दावा किया है, इसमें कहीं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कहीं से उल्लंघन नहीं है। इसलिए इस पे पूरी बहस 2 महीने हुई है। 2 महीने बहस सुनवाई होने के बाद न्यायालय फैसला देगा। किसी तरह का कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें और न इन अफवाहों पर जाने की प्रयास करें। पहले सच्चाई को मालूम करें, उसके बाद तब कोई आप निर्णय लें और जोश में ना आए। मेरी यही अपील होगी कि जोश में ना आए, क्योंकि जोश में कुछ नहीं होना है। हमारा और आपका दोनों का नुकसान होगा, कारोबारी नुकसान होगा, हर तरह से नुकसान होगा, जानी माली भी नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि हम कानून में जब अदालत में आए हैं तो अदालत जो फैसला करेगी उसको माना जाएगा। वहीं आज फैसला सुनाया जाएगा और इसीलिए वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। आज ज्ञानवापी पर अहम फैसला आना है, लिहाजा अपने साथ गंगा जमुनी तहजीब समेटे बनारस में माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे, किसी भी तरीके से शांति न भंग हो, इसीलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, पूरे बनारस में किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। संवेदनशील इलाकों पर भी सुरक्षा के लिहाज से लगातार गश्त की जा रही है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआईवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। चर्च फॉर नॉर्थ इंडिया अब एजेंसियों की रडार पर है। धर्मांतरण के लिंक्स खंगालने जा रहे हैं और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इस बाबत खबरों के मुताबिक धर्म परिवर्तन मामले में दिल्ली आज पहुंची है मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम। दिल्ली में भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हेडक्वार्टर में सर्च ऑपरेशन किया गया था। आपको बता दें कि जबलपुर में मध्य प्रदेश पुलिस ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक प्रमुख बिशप पीसी सिंह के घर से मारी थी रेड और जहां से करीब 1 करोड़ 65 लाख कैश पुलिस को बरामद हुआ था। ट्रस्ट के कार्यों में धांधली का आरोप लगा है। अब बिशप पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं। देश भर में फैले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर क्या अब देश की एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है? जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक प्रमुख थे बिशप बीपी सिंह, उनके आवास पर मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की और वहां से करीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद किए, जिसके बाद से लगातार बिशप बीपी सिंह के ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बता दें कि बीपी सिंह के आवास पर रेड के दौरान कुछ और चीज़ें हैं जो बरामद की गई हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो
चर्च फॉर नॉर्थ इंडिया की आड़ में क्या बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहे थे। इसको लेके कई एजेंसियां जो हैं वो इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और आज मध्य प्रदेश की जो पुलिस थी वो दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर स्थित इसी जो आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ पर उसने काफ़ी देर तक पड़ताल की। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर शामिल थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में हो रहा है ये सम्मेलन 4 दिन तक चलेगा और इस कार्यक्रम में देश विदेश के एक्सपर्ट और कारोबारी जुटेंगे। सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1500 लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूध पर बात करेंगे और डेयरी के क्षेत्र में भारत की भूमिका और उसके महत्व को भी समझाएंगे। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ की विनाश लीला जारी और इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बाढ़ के प्रकोप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ सैलाब के बीचों बीच बुजुर्ग महिला समेत 2 लड़कियां फंस गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में सैलाब तीनों को अपने साथ बहा ले गया। नदी के किनारे मौजूद लोगों ने लहरों के बीच बुजुर्ग और लड़कियों को बहता देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उफनती नदी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को घटना की सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सैलाब की मार के सामने तो तीनों महिलाएं सीढ़ी तक खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर लहरों का डटकर सामना किया, लेकिन लहरों के रौद्र रूप के सामने सभी की कोशिशें धरी की धरी रह गई। औरंगाबाद में सैलाब के इस रोंगटे खड़े रहने वाले मंजर को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। जिसने भी नदी के इस रौद्र रूप को देखा दहशत में आ गया और थोड़ी देर बाद सैलाब बुजुर्ग और दोनों लड़कियों को बहा ले गया। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से बुजुर्ग समेत एक लड़की का प्रशासन ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। पहले तो रस्सी की मदद से इन्हें निकालने की कोशिश की गई, मगर रेस्क्यू की कोशिश को नाकाम होता देख दमकल विभाग के कर्मचारी रबर की ट्यूब लेकर सैलाब के बीच इन्हें बचाने के लिए उतर गए। बुजुर्ग समेत एक लड़की को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सकुशल बचा लिया। वहीं दूसरी लड़की सैलाब में बह गई, जिसकी तलाश की जा रही है। असल में बुजुर्ग महिला दोनों लड़कियों के साथ नदी किनारे कपड़े धोने गई थी, जहां पिछले दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद देवगिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें ये तीनों ही तिनके की तरह बह गए, जिनमें से 2 को सकुशल बचा लिया गया और एक 14 साल की लड़की की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पिछले दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि शहर समंदर में तब्दील हो गया है। पुणे में तो आलम ये कि पानी ने लोगों के घरों में कब्जा कर लिया है। क्या बेडरूम, क्या किचन और क्या बाथरूम, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का डेरा है। सड़कों का हाल भी घरों से कुछ अलग नहीं है। बेतहाशा पानी में यहाँ सड़कें ही गायब हो गई। पुणे से आई तस्वीरों को देखकर लगा यहाँ सड़कें कभी थी ही नहीं। इतना ही नहीं, दरिया बन चुकी सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ आधे से ज्यादा डूब गई। सैलाब में डूबी गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो उसमें तैरने लगी हो। सड़कों के साथ साथ दुकानें भी पानी में समाई नजर आई हैं। जोरदार बारिश ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से पुणे में दिन में रात जैसा नजारा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ गई। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में आसमानी आफत कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी भारी बारिश में एक पुल का हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों का संपर्क जिले के दूसरे हिस्से से टूट गया। ये तस्वीरें आप महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की देख रहे हैं, जहां पर बादलों का ब्रेक फेल होने के बाद किस तरीके से ये पुल टूट गया है और कैसे अब कुछ इलाकों का संपर्क मुख्य जिले से टूट गया है।